हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे आरआरबी स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन का एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम 16 दिसंबर के अंदर जो शिफ्ट फर्स्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊँगा, जो जो क्वेश्चन पूछे गए, गो अटेम्प्ट्स बताऊँगा और लेवल का एग्जामिनेशन का लेवल बताऊँगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं क्या टॉपिक थे जो आने थे और कितने नंबर के आने थे। सेक्शन 1 था आपका 50 क्वेश्चन प्रोफेशनल एबिलिटी के, इसके बताऊंगा किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए। और जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन थे आपके, जनरल इंटेलिजेंस के 15 क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स के 10 थे, जनरल साइंस के 10 थे। तो इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन थे आपके। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, इसके अंदर 50 क्वेश्चन थे हमारे, वो था हमारा प्रोफेशनल एबिलिटी। इसके अंदर किससे इंडस्ट्रियल रिलेशन से हमारे 9 से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन से 9 से 11, और लॉ रिलेटिंग टू वेजेस से इससे भी 9 के अराउंड क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेजिस्लेशन अफेक्शन कंडीशन ऑफ वर्क से भी 7 क्वेश्चन के अराउंड पूछे गए हैं। और कंप्यूटर एप्लीकेशन के इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड, एम एस ऑफिस से रिलेटेड 3 से 5 क्वेश्चन। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी RTI एक्ट से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। और न्यू पेंशन स्कीम से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए। टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं ओवरऑल। और बाकी इसके अंदर मैं आपको अब बाकी आगे मैथ्स वगैरह इन सब के एनालिसिस देता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को अब और आगे शुरू करते हैं, क्वेश्चन पता करते हैं क्या आए थे। पहले बात कर लेते हैं अपनी मैथ्स के सेक्शन की। मैं सारे क्वेश्चन मैथ्स के लिख के लाया हूँ जिससे कि आपको पूरा एग्जैक्ट वैल्यूज़ के साथ में बता सकूँ। तो इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बता दूँ मैथ्स का क्या था। ये था आपका रेक्टेंगुलर के ऊपर बेस्ड। एक रेक्टेंगल की लेंथ बता रखी थी कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो बता रखा थी। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 4 गुना है उसकी ब्रेथ से। फिर उसका एरिया बता रखा था, कितना था एरिया, क्या था उसका 256। तो उसके अंदर पूछा गया था इसकी लेंथ बताओ क्या है। तो ईजी था इसका, मैं इसको आंसर भी बता देता हूँ। इसके अंदर आपको क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स मान लेते हैं हम इसका वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। उसको हम इक्वल रखेंगे 256 के। इसको काट देंगे हम, क्या है 64। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 32। तो इसलिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 इसके अंदर। तो इसके अंदर ये था पूरा। मैं बाकी आपको बाकी क्वेश्चन ही बताता हूँ इसके अंदर। आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आपको। और आप अगर इस शिफ्ट के अंदर आपने एग्ज़ाम दिया है तो इसके अंदर आप बताना मुझे कि आपके कितने अटैम्प्ट हुए। अगला क्वेश्चन क्या था, क्यूब के ऊपर था। क्यूब का डायगोनल दे रखा था आपको √192। तो इसके अंदर उसका वॉल्यूम पूछा था आपसे, वॉल्यूम पूछा था क्यूब का। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, इसके ऊपर बताने की जरूरत भी नहीं है मेरे को। अगर आपको नहीं आता तो आप फॉर्मूला सर्च कर लेना कि डायगोनल से कैसे निकलेगी साइड, साइड से कैसे निकलेगा इसका वॉल्यूम। बाकी अगला क्वेश्चन हेमिस्फेयर के ऊपर था आपका। एक हेमिस्फेयर था आपका। हेमिस्फेयर में क्या था आपका, एक कोन था और दोनों के बेस इक्वल थे, यानी कि जो आपका रेडियस है दोनों का इक्वल था और इनकी हाइट भी इक्वल हो। मतलब हाइट जैसे कि इसकी वो हो गई आपकी रेडियस ही, और इसकी हाइट वो इक्वल हो। तो पूछा था इनका रेशियो क्या होगा, कर्व सरफेस रेशियो पूछा, कर्व सरफेस रेशियो दोनों का, यानी हेमिस्फेयर का और कोन का। तो इसका रेशियो पूछा था। ये भी इजी क्वेश्चन था आपका। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मेंसुरेशन के, तो इसलिए आपको सबके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और 2D में भी जो भी स्क्वायर रेक्टेंगल सब है इनके भी आपको पता होने चाहिए। एक तो आपका मीन डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन। मीन डेविएशन के ऊपर क्वेश्चन क्या था, क्या इसके अंदर डाटा दे रखा था वो 3, 10, 10, 4, 7, 10 और 5, इसका मीन डेविएशन पूछा था आपसे। यही फॉर्मूला बेस्ड है। आप अगर कुछ भी डाउट है, मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, अगर किसी में भी डाउट हो आपको तो मुझे बस लिख देना कमेंट में कि ये वाले क्वेश्चन में डाउट है मुझे, मैं उसका आपको कमेंट में सॉल्यूशन बता दूंगा क्या होगा। बाकी जो भी बड़े क्वेश्चन होंगे मैं उनका सॉल्यूशन ही बता दूंगा आपको। एक था मोड का, इसके अंदर आपको डाटा दे रहा है, सारा डाटा नहीं लिख रहा मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा था। 120 यहाँ पे लिखा था, 140, 120 ऐसे करके फिर मोड पूछा हुआ था। तो इसमें भी बहुत ईजी था आपका। मोड तो आपको पता ही होगा, बहुत ईजी है। मीन मीडियन मोड आपको पता होनी चाहिए। एक था आपका ट्रायंगल, रोम्बस पे बेस्ड हो एक क्वेश्चन आपका। क्या था, एक रोम्बस था आपका। रोम्बस में आपका था इसके अंदर PQRS साइड थी उसकी, PQRS
आर एस साइड थी, उसके अंदर उन्होंने बता रखा था कि उसकी साइड क्या है 6 सेंटीमीटर है, और पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर ये एंगल जो आपका 120 दे रखा था। तो उसने पूछा था कि क्यू एस की लेंथ क्या होगी। पी क्यू की लेंथ दे रखी थी उन्होंने 6, और पूछा था क्यू एस की लेंथ क्या होगी, ये पूछी थी इन्होंने, ये वाली लेंथ क्या होगी। तो इसके अंदर ये सॉल्व करना था आपको, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है आपका। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो ये आपको इजी लगेगा। बाकी पूछा था एक इंटीरियर एंगल पूछा था कि डेकागन यानी जिसकी 10 साइड होती हैं, पेंटागन जैसे 5 साइड वाला या डेकागन 10 साइड वाला फिगर, क्लोज्ड फिगर, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम पूछा था। तो क्या होता है उसके इंटीरियर एंगल का सम, ये पूछा था। ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है। एक था आपका टिग्नोमेट्री से हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन। उसके अंदर क्या क्वेश्चन था आपका कि एक पॉइंट क्यू है ग्राउंड लेवल पे, उसके अंदर क्या है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था एक टावर से, कितना था 45 डिग्री। फिर एक हाइट दे रखी थी उसकी 70 मीटर। पूछा था कि पॉइंट क्यू फुट के टावर से, मतलब टावर के फुट से कितनी दूर है। तो ईजी है ये तो, इसमें नॉर्मल हाइट एंड डिस्टेंस लगना है आपका, कुछ एक्स्ट्रा था नहीं इसके अंदर आपका। बाकी अगला क्वेश्चन बताया था आपको मैं। इसके अंदर क्या था कि एक लड़के ने एक पेन खरीदा, एक पेंसिल खरीदी और एक कप खरीदा। उसके अंदर उसने पे करे 21 रुपये टोटल इनके। अब राकेश था एक, उसने एक कप खरीदा और 2 पेंसिल खरीदी उनने और एक ग्लास खरीदा, तो टोटल उसने फिर 28 रुपये की एक ने। तो इससे आप निकाल लोगे, 2 इक्वेशन बन गई हैं, इनसे निकाल लोगे आप। 2 फालतू क्या खरीदी है पेंसिल, तो पेंसिल की वैल्यू कितनी होगी 7। फिर ऐसी एक और इक्वेशन दे रखी थी उसके अंदर कि उन्होंने 2 ग्लास खरीदे, मतलब 2 पेन खरीदे, और ऐसे करके मतलब इक्वेशन बनानी थी उसके अंदर। और फिर आपका एन ने पूछा था कि 10 पेन की कीमत कितनी होगी। तो ये भी इजी क्वेश्चन था आपका। अब बाकी बात करते हैं हम इसके अंदर आपकी जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे। रीजनिंग क्वेश्चन बताया था पहले मैं आपको, फिर मैं जनरल अवेयरनेस पे जाऊंगा इसमें। इसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे थे, एक तो आया था आपका क्लासिफिकेशन से बेस्ड। क्या था उसके अंदर, जैसे डीप लिखा है यहाँ पे, डीप जो गहराई को कहते हैं डीप, और यहाँ शैलो लिखा था, शैलो मतलब खोखला होता है। फिर यहाँ पे डबल प्रपोर्शन का साइन दे रखा था, यहाँ पे लिखा था बेस्ट, और पूछा था क्या आना है यहाँ पे। एक ऐसा क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया होगा आपको। और फिर और बता देता हूँ आपको मैं, और क्वेश्चन क्या था आपका, सिक्वेंस में अरेंज करना था डिक्शनरी ऑर्डर में। आपके 5 वर्ड दे रखे थे, 1 2 3 4 5, कुछ ए या बी से स्टार्ट हो रहे थे, उनको आपको एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसको लगाना था, अरेंज करना था। तो वो भी इजी क्वेश्चन था। और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं। एक था आपका ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन में आपको मतलब कि लिख नहीं पाया तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा बता नहीं सकता, मगर उसके अंदर ज़्यादा रिलेशन नहीं बन रहे थे, मतलब कि ईजिली बन रहा था, बस ये बताया था हम आपको। बाकी एक क्वेश्चन था आपका फिगर बेस्ड था, मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग का था कुछ। एक क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग, इसके अंदर क्या था कि स्टार बन रहा था ऐसे, यहाँ पे तो वर्ड्स आपके नंबर लिखे थे इसमें। तो ये तो आपकी नॉर्मल रीजनिंग हो गई, जिसके अंदर आपको एक तरीके से वो करना है कि डिकोड करना है कि कौन से पैटर्न चल रहा है इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चन था इसके अंदर। तो यहाँ पे अगले में ऐसी स्टार एक और कुछ वैल्यू दे रखी थी यहाँ पे। फिर तीसरे वाले में ये वाला मार्क क्वेश्चन मार्क दे रखा था, और बाकी यहाँ के 3 वैल्यू दे रखी थी, क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ था। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हो तो। इतना तो मैंने को बताना है, बाकी मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू वाले क्वेश्चन ही बताया था। एक था आपका फिगर वाला, मेरे को याद है, ट्रायंगल गिनने थे उसमें, नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें गिनने थे कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। तो ईजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ईजिली गिन सकते हो उसको। बाकी और क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं। इसके अंदर क्या था आपका ऑड वन आउट का दे रखा था उसके अंदर आपको, और आपका कोडिंग डिकोडिंग था इसके अंदर कि आपके जैसे एक 6 वर्ड का था कुछ, ब्रश था या पता नहीं ऐसे कुछ था, कुछ ऐसे कुछ था, वो 20 से कुछ वर्ड था, वो 6 वर्ड का था, उसको 6 वर्ड का डिकोड कर रखा था, एक एक लेटर आगे बढ़ा कर, बी का सी कर दिया, एच का आई कर दिया। तो इसके अंदर ऐसे ही था। फिर अगला एक वर्ड लिखा है 6 वर्ड का, उसको ही डिकोड करना था। एक था आपका मिसिंग सीरीज, उसके अंदर क्या थी 81 15 94, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर
107, फिर 33, तो इसके अंदर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी थी यहाँ पे क्या होगी, तो ये भी आप निकाल लेना, मैंने सारी वैल्यू लिख दी है आपको। बाकी मैं और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जनरल अवेयरनेस से क्या क्वेश्चन थे, और सिलॉग का भी क्वेश्चन आया था एक। नॉर्मल क्या था, सम और ऑल पे था, जो आपके एसएससी के अंदर पैटर्न दिखता है। बैंक वाला पैटर्न नहीं था कि ओनली अ फ्यू वाला, नॉर्मल सम वाला क्वेश्चन था। अब आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर बता दूं मैं कि जनरल अवेयरनेस में आपके अराउंड करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों पार्ट थे इसके अंदर आपके। करंट अफेयर से अराउंड आपके पूछे हुए हैं 50% क्वेश्चन करंट अफेयर से थे इसके अंदर आपके, और बाकी 50% थे आपके स्टैटिक। करंट भी आपकी ऐसी नहीं थी, करंट ऐसी थी कि लास्ट 7 से 8 महीने के, 7 से 8 महीने के थे लास्ट इसके अंदर। और ये डायरेक्ट नहीं थे क्वेश्चन, मतलब ये था कि करंट में कोई टॉपिक चल रहा है तो उससे पास्ट का पूछ लिया उसका कुछ, जैसे कि रिसेंटली अभी किसी की डेथ हुई है तो पूछ लिया, किसी मंत्री का पूछा था कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी, मतलब किस जगह से वो जीते थे, तो ये पूछा हुआ था। और बाकी स्टैटिक के अंदर आपके बता देता हूँ मैं किस किस टॉपिक से पूछे गए थे। इसके अंदर आपका पूछा गया था आपको, पहले मैं जनरल साइंस की बात कर लेता हूँ। इसके अंदर जनरल साइंस के मैंने लिख रखे हैं क्वेश्चन, जनरल साइंस की बात कर लेता हूँ पहले मैं, जीएस की यानी। इसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे हुए थे आपसे कि आपके मेटल से रिएक्टिंग का पूछा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर पूछा हुआ था आपका क्वेश्चन। आपका पूछा हुआ था हेरिडिटी के ऊपर, हेरिडिटी यानी इवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन। और उसके अंदर क्या था, शेप के ऊपर पूछा हुआ था, बायोलॉजी का क्वेश्चन था ये कि कौन अपनी शेप चेंज कर पाता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्या आंसर था इसका, अमीबा। अगला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं। अगला क्वेश्चन था कि ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, ये पूछा था इसके अंदर। अगला था ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, किस चीज़ की एक्सेस की वजह से होता है, क्या ज़्यादा हो जाता है। अब पूछा था कि किसके अंदर गिल्स नहीं होते, चार ऑप्शन थे आपके, ऑक्टोपस, व्हेल ऐसे उनके थे। और बाकी इसके अंदर आपको और बता देता हूँ मैं। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्स पूछा था डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्स इंडेक्स क्या है। एब्सोल्यूट आपको पता होगा कि एब्सोल्यूट होता है अगर होता है रिलेटिव। और इसके अंदर साइंस का क्वेश्चन था आपका न्यूटन से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड था। न्यूटन 25 न्यूटन 10 न्यूटन ऐसे करके वर्टिकुलर डाउनवर्ड फोर्स ऐसी कुछ लग रही थी। और इसके अंदर बताया था मैं आपको जीए के अंदर क्या था, कि जर्नल अवेयरनेस में कैसे आप क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल अवेयरनेस में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपके कि आर टी पी सी आर जो आपका टेस्ट है इसके ऊपर पूछा हुआ था कि कोविड 19 से रिलेटेड था ये, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आप पे।